तो मैंने अभी रिसर्च किया था, रिसर्च में पता चला कि कम से कम आप अगर देखिएगा तो 30 से 40 तरह के स्कैम्स के बारे में मैंने पता लगाया है, ठीक है। और हर स्कैम अलग अलग तरह का है। किसी के साथ एटीएम स्कैम होता है, ठीक है। किसी के साथ क्या होता है, मिस कॉल आता है और पैसे निकल जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहा है, उसके लिए 1 रुपया ट्रांसफ़र किया, मालूम चला कि 40-50 हज़ार रुपये चले गए। और वहाँ पे मतलब बहुत सातिर तरीके से लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिसके साथ स्कैम हो रहा है कि ये कैसे हुआ। एक तो अभी न्यूज़ है कि जहाँ पे अगर आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे आप अपना चार्जर मतलब आप खुद का चार्जर नहीं फ़ोन चार्ज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे केबल रहता है, वहाँ पे अगर आप केबल लगा के डायरेक्ट फ़ोन चार्ज करते हैं तो वहाँ से भी स्कैम हो जाता है। एक हैदराबाद का न्यूज़ है जिसमें एक बंदे को 16 लाख का नुकसान हुआ स्कैम के जरिए। बहुत सारे केसेस। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं। और वो सिर्फ क्या किया कि वो जाके फ़ोन अपना चार्ज में लगाया था, ठीक है। कोई उसका फ़ोन टच नहीं किया, उसने किसी को कुछ नहीं मतलब कुछ भी कोई पासवर्ड भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया और आसानी से उसका फ़ोन हैक हो गया और 16 लाख रुपए का नुकसान हो गया उसका। यानी कि जो डिजिटल स्कैम है वो आजकल हाइप पे है, बहुत ज़्यादा हाइप पे। डिजिटल स्कैम के लोग शिकार हैं। हालांकि स्कैम जो शब्द है यानी जो ठगी जो फर्जीवाड़ा है वो नया नहीं है, ये पुराना है। तरीके नए नए लोग अख्तियार कर रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटल ज़माना हो रहा है वैसे वैसे लोग नए नए तरीकों को अख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहले भारत में चर्चित हुआ था 1992 का हर्षद मेहता स्कीम, जो शेयरों के घोटाले से संबंधित था। उसके बाद तो कई सारे घोटाले जो हैं सामने आए, जिनकी जांच भी हुई, कई लोग उसमें पकड़े भी गए। तो लेकिन अभी जिस तरह के स्कैम सामने आ रहे हैं उसमें डिजिटल जो है, साइबर स्कैम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और लोगों को ना मैसेज बता रहे हैं लोग, ना उनके पास एक कॉल आ रही है, सिर्फ उसी से स्कैम हो जा रहा है। या आप कहीं फ़ोन कोई पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, उसमें स्कैम हो जा रहा है। तो कई तरीके लोग अपना रहे हैं स्कैम के। आगे और भी इन सारी जानकारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल का गठन किया गया है। साइबर सेल अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो इसकी शिकायत हम साइबर सेल में डायरेक्टली जाकर आवेदन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये शंका रहता है कि हम पहले आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। और इस तरह के फर्जीवाड़े में वो जब तक अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में एफआईआर करते हैं, फिर उनको कोई दूसरा मोटिवेट करके बताता है ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। तो हमारे जो दर्शक हैं या हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, उनके लिए इसमें सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा जिससे वो मतलब ठगी से बच सकें, उसके बारे में सबसे पहले तो देखिए लोगों को सावधान होना होगा। यानी अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं वो स्मार्टफोन में मौजूद हैं, तो उनके बारे में आप सावधान रहिए। हाँ, यहाँ तक कि बैंक्स वगैरह भी या जो टेलीकॉम अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वो भी लोगों को सचेत करती है और बताती है कि आप जो है अपना पिन कोड, पासवर्ड या इन सब चीज़ों को कहीं भी शेयर ना कीजिए। या स्मार्टफोन का अगर आप कोई आर्थिक लेन-देन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अपने स्मार्टफ़ोन को एन्क्रिप्टेड रखिए, कोड वर्ड में रखिए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में लोगों को लेना होगा, इसको कैजुअली लेके काम नहीं करना होगा और बहुत ही सावधानी। लेकिन यहाँ दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि जो हम लोग पासवर्ड रखते हैं, पिन रखते हैं एटीएम के लिए या मोबाइल के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए, तो वो होता है सीक्रेट। वो सिर्फ हम ही जाने, हमको छोड़ के दूसरा कोई न जाने। लेकिन समय समय पर उसको भी बदलना जरूरी होता है, अपडेट करना जरूरी है। अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी के नज़र में वो आता है और जिसके कारण हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारा लिंक्स भी आता है मैसेज के जरिए या ऑनलाइन हम या सोशल साइट पे भी जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, तो अचानक सा न चाहते हुए भी हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये लिंक है तो किस चीज़ का है, और वहीं हमसे मिस्टेक होता है हम लोगों से, आई मीन पब्लिक से, कि वो उस लिंक को क्लिक कर देते हैं और जब तक सोचते हैं कि खुलने का वेट करते हैं तब तक वो सारा डाटा जो है आपका गैप
तो इसके लिए जागरूकता होनी ज़रूरी है, जिसके विषय में हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी अपने दर्शक के लिए, आपके दर्शक के लिए, तो देखेंगे तो इससे उनको जागरूकता होगी। और जो जो तरह के स्कैम है, 30 से 40 तरह के स्कैम है, अगर वो जान जाएंगे कि हाँ इस तरह से स्कैम हो रहा है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वो चीज़ों को नहीं करेंगे तो वो सब स्कैम से बच सकते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बताया था कि मैसेज वाला स्कैम, तो उसको फिशिंग बोलते हैं, स्मिशिंग बोलते हैं और विशिंग बोलते हैं, 3 तरह के स्कैम हैं। तो ये जो फिशिंग वाला स्कैम है उसमें क्या होता है, ईमेल आता है, स्मिशिंग वाले में SMS आता है और विशिंग वाले में वॉइस मेल आता है और वॉइस कॉल आता है। तो ये तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर मतलब कि ये आता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जैसे एक स्कैम है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। उसमें क्या होगा कि अगर आप मतलब आपको मालूम चला कि आपके साथ मतलब आपका फ़ोन हैक हो गया है और आप चाहेंगे कि आपका फ़ोन बंद कर दे तो आपका स्कैम रुक जाएगा, तो नहीं, वो रुकेगा नहीं और वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कॉल फॉरवर्डिंग अपने मोबाइल पे एक्टिवेट किया। जैसे ही आप बंद कीजिएगा तो वो OTP करेगा और उसके दूसरे वाले फ़ोन पे डाइवर्ट हो रहा है मैसेज, जो भी चीज़ें हैं सब उधर डाइवर्ट हो रही है। तो उसमें क्या क्या हैक हो जा रहा है, आपका तो पहले बैंक अकाउंट तो चला ही जाएगा, उसके बाद सोशल मीडिया भी हैक हो जाएगा, जब भी कुछ चीज़ है सब कुछ हैक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 30 से 40 तरह के स्कैम्स के बारे में पता लगाया है। आपकी अनुमति हो तो मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए ठीक है, दर्शकों को तो तो बताना अभी जरूरी है। एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग, ये तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि एक तो उसमें से आएगा, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल आ सकता है और वॉइस कॉल भी आता है। उसके बाद KYC स्कैम के बारे में आपने सुना होगा कि आपको बोला जाएगा, बैंक से मैसेज आएगा या फिर ईमेल आएगा कि आप अपना KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। जबकि दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह का मैसेज बैंक जो है नहीं भेजता है। नहीं, बैंक भेजता है कि आपको अपडेट करना है, लेकिन लिंक नहीं देता लिंक है। नहीं देता है। ठीक है। अपडेट का मैसेज आ सकता है या हो सकता है, लेकिन वो लिंक जो डाला जाता है, लिंक जो आता है तो वो फेक होता है। हाँ, वो लिंक समझना किसी होगा तरह कि का नहीं अगर आता। कोई भी लिंक आ रहा है तो आप रैंडमली उस पर क्लिक मत कीजिए। और देखिए आपके बगल में बैंक है, कितना दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर होगा। जो भी दिक्कत है आप चले जाइए बैंक में, दिखा लीजिए। और अगर आपको नॉलेज है जो भी आपका बैंक है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, किसी रैंडम वेबसाइट पे नहीं जाइए, ठीक है। उस तरह से आप KYC अपडेट कराइए, लेकिन डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके अगर आपको मालूम नहीं है तो उस तरह से मत कीजिए। जूस जैकिंग करके एक स्कैम है, जो मैंने आपको बोला कि एक हैदराबाद का बंदा था, उसका स्कैम हो गया था। तो सिर्फ वो चार्जिंग केबल हाँ, लगाने से सिर्फ चार्जिंग केबल लगाने से, फ़ोन को चार्जिंग में लगाने से उसका स्कैम हो गया था। उसमें क्या होता है कि जो चार्जिंग केबल है, ठीक है, उसमें वो लोग चिप डाल के रखते हैं। जैसे आप फ़ोन को उसमें डालिएगा, चार्जिंग में लगाइएगा, आपके फ़ोन में एक वायरस मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसका सारा डाटा आपका चला जाएगा। फ़ोन में अगर फ़ोटो होगा, वीडियो होगा, वो चला जाएगा, अकाउंट डिटेल्स चले जाएंगे, सब कुछ हैक हो जाएगा। फिर एक बार वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग वाला एक स्कैम है, बहुत खतरनाक है। जनरली इसमें क्या होता है कि आपको कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, और वो अगर प्रोफाइल पे लड़की का फ़ोटो रहेगा, जो लड़के हैं, ठीक है, तो वो उत्तेजना में आके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उधर गलत तरीके से वीडियोस दिखाया जाता है। और इस केस पे मैं बोलना चाहूँगा कि अभी विगत 8-9 माह पहले एक मतलब कि देश की सेवा, देश की रक्षा करने वाले का ही कॉल हम पे आया कि सर हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और वो मेरे पाठक भी हैं। तो दरअसल हमारी खबरों को बराबर देखते थे और हम बोले थे कि भाई कभी भी कोई समस्या हो। तो एक मुलाकात हुई थी, बाढ़ की समस्या आई हुई थी, जल जमाव की समस्या आई थी, उस पर हम गए थे, उनसे मिले थे। तो वो बराबर हमारे टच में रहे और उनको इस तरह का आया वीडियो, और वो बेचारे वीडियो कॉलिंग पे बात कर लिए, और उनका जो है ये करके हाँ रख करके वीडियो बना के बोला गया उनसे कि आप इतने पैसे दो, नहीं तो आपके वीडियोस को जो है सोशल साइट्स पे जो है वायरल कर दिया जाएगा। तो इस तरह के केसेस हम भी सुने हैं, देखे हैं। तो उनसे बचने के लिए हमने उनको यही राय दिया कि सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि उनका कोई कॉल ही रिसीव मत कीजिए। ऐसा यूट्यूब हो या कोई चीज़ हो, वो आपको अलाउ नहीं करता है कि किसी सोशल साइट पे किसी तरह की अश्लीलता को आप डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, पहला रूल है। लेकिन दूसरा चीज़ है
कि अगर उस तरह का आता है वीडियोस तो उसमें आप अपने कैमरे को ऑफ करना भूल जाते हैं, कैमरा आप ऑन करके ही या वीडियो कॉलिंग पे बात करते कहीं ना हैं, कहीं भ्रामक रूप से आप शिकार बन जाते हैं। कभी भी व्हाट्सएप कॉलिंग भी आता है अगर, तो उस समय हमें अननोन नंबर से तो हमको उसको जो है कट कर देना है, वीडियो कॉल नहीं उठाना है। तो ये सारी चीजें जो है दर्शकों को बहुत तरह का मालूम नहीं है। एक मेरे रिलेटिव है, मेरे पापा के दोस्त हैं, उनके साथ हुआ था कि उन्होंने मतलब उनका मैसेज आया था कि आप इलेक्ट्रिक बिल पे कीजिए नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन सस्पेंड हो जाएगा या इस तरह से। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक का जो भी रहते ऑफिशियल्स उनको कॉल किया तो वो बोला ना, उसमें नंबर दिया हुआ था मैसेज में, उस नंबर पे जब उन्होंने कॉल किया तो वो बोला कि सर आप ₹1 ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके बाद आपका लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब चलने लगेगा, उसके बाद आप जितना रिचार्ज करना होगा कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि आप एक टीम व्यूअर सपोर्ट करके ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, और उस तरह से उसने क्या किया कि उनके फ़ोन को हैक कर लिया, और वो जो करते थे उनके फ़ोन में वो सब अपने साइड में वो देख सकता था जो स्कैमर था। तो ये हो गया आपको टीम व्यूअर ऐप, इसको रिमोट कंट्रोल स्कैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा UPI पेमेंट, गूगल पे, ये सब पेटीएम वाला, और हाँ तो डेबिट कार्ड फ्रॉड वाला, ये सब स्कैम के बारे में आपने सुना ही है। मोबाइल फोन वायरस स्कैम। फिर स्केयरवेयर एक स्कैम आता है, जैसे कि आप किसी रैंडम वेबसाइट पे जाते हैं, खास करके जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इलीगल तरीके से मूवी डाउनलोड करते हैं और सॉन्ग डाउनलोड करते हैं। जब वहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे एड्स दिखते होंगे कि आपके फ़ोन में वायरस है, आप ये डाउनलोड कीजिए ऐप जिससे आपका आपका वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिर उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी का एक स्कैम है, जिसमें क्या होता है कि लोगों के पास एक पार्सल आता है और उसको बोलता है कि आप इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करके OTP दीजिए। तो वो OTP से उस तरह से ये स्कैम से लोगों को क्या लूट लेता है। इंश्योरेंस स्कैम, लॉटरी स्कैम, कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में मैंने बताया नहीं था। फ्री ट्रायल स्कैम भी एक है कि आपको बोलेगा कि फ्री में प्रोडक्ट देगा, ट्रायल कीजिए, और आपसे कोई डिटेल्स ले लेगा जिसके कारण आपका फिर वो हैक हो जाएगा। स्वैपिंग से रिलेटेड, हाँ, सिम स्वैपिंग से रिलेटेड है। अब फ्री वाईफाई भी एक तरह का, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं वहाँ से भी एक तरह से स्कैम हो जाता है, लोगों के साथ हैक हो जाता है मोबाइल, ठीक है। चैरिटी स्कैम है, जहाँ पर आप दान करने जाते हैं या फिर लोग आपसे कहते हैं कि आपने ट्रेनों में देखा होगा खास करके कि लोग आते हैं आपको दिखाएंगे कि ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, मैं दूल्हा लंगर हूँ, या फिर कुछ भी इस तरह से। जी, चैरिटी है, इंश्योरेंस का रिलेटेड स्कैम है। उसके बाद टेक सपोर्ट का स्कैम आता है, जैसे लॉटरी का स्कैम है। फेक शॉपिंग वेबसाइट होती है, उसके भी स्कैम होता है। जॉब ऑफर के स्कैम के बारे में सुना होगा। सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी भी नहीं आ रही है, हाँ, उससे रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो ये सारे तरह के स्कैम है। क्राउड फंडिंग करके एक स्कैम है, वन रिंग स्कैम है। यानी कुल मिला के जो तरीके हैं स्कैम के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें सब मिला करके दर्शकों को यही बताना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और स्कैम से बचिए। मैं दिवाकर मिश्रा, हमारे साथ हैं शुभम और रंजीत। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।